3 मील्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है एनर्जी के लिए। वो इसलिए कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है एनर्जी के लिए, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को काम करना है, उनको खाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं करोगे आप फूलते जाओगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर आप सिर्फ दिन में एक ही मील खा रहे हो तो झुर्रियां आ जाएंगी यार, बिकॉज एंड ऐसे पतले होने का फायदा ही क्या हुआ जब पूरे चेहरे पे झुर्रियां हो। और मुझे हमेशा हंसी आती है कि घटाना चाहते हैं वजन बट फिर भी पूछते हैं कि ऐसी कोई चीज खाने वाली बता दो जिससे वजन घट जाए। वेरी सॉरी टू से व्यूअर्स, बट खाने की कोई ऐसी चीज नहीं जिसको खा के आप पतले हो सकते हो। खाना टाइम पे खाना जरूरी है, नींद पूरी करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। उन्हें स्टेरॉइड्स वगैरह भी स्टार्ट करती है, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है? बहुत ज्यादा दिया, बिकॉज स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, सडन हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ये तो हैं ही। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है डीटीएफ की ओनर मिस सोनिया बख्शिश, जो पिछले 27 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में वर्क करती आई हैं। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सोनिया बख्शी है, जैसे दिया ने बताया। मैं 27 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ एंड मेरे ब्रांड का नाम डीटीएफ है एंड इट्स अ चेन ऑफ फिटनेस स्टूडियोज ऑल ओवर द कंट्री। स्टार्ट किया था विमेन को हेल्प करने के लिए कि उनका वेट लॉस हो जाए, एंड करते 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 वी हैव हेल्प्ड विमेन ओवरकम वेरियस हेल्थ डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, डायबिटीज, थायराइड एटसेट्रा। सो मैम, जैसे आजकल फिटनेस का सिर्फ एक ही लोगों ने वो दे दिया स्टेटमेंट कि फिटनेस मतलब एक्सरसाइज है या वर्कआउट है, तो क्या सिर्फ यही फिटनेस है या इसके अलावा भी फिटनेस का कोई पार्ट है? नहीं दिया, सिर्फ एक्सरसाइज करोगे तो फिट नहीं रह सकते। छोटी छोटी चीजें हैं, सम सिंपल चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए। पहली चीज, आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हर रोज होना चाहिए। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, वो जरूरी है। एंड नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बाद हो सके तो 5 से 10 मिनट आराम से वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मैम, जैसे आजकल लोगों ने एक मिथ बना दिया है कि हमारे पास टाइम नहीं होता या हमारा शेड्यूल बहुत बिजी होता है, हम अपना टाइम नहीं दे पाते हैं फिटनेस को या वर्कआउट को, तो ये भी रियलिटी है या मिथ है? इस तरीके के क्लाइंट्स भी आपके पास बहुत आते होंगे? मैक्सिमम यही आते हैं जो कहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। एंड मेरा हमेशा ये होता है कहना कि टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए ना। कैसे निकाल सकते हैं टाइम? मैं एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स से मैं सर्टेन काम करने में 10 मिनट लगाती हूँ, हो सकता है जो एक्सरसाइज नहीं करती हैं उनको सेम काम करने में 30 मिनट्स लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका स्टैमिना मेरे स्टैमिना से कम है। अब उनका स्टैमिना कम क्यों है? क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं। तो अगर आप अपना स्टैमिना बढ़ाना चाहती हैं, अगर आप अपने जिंदगी के सारे सपने पूरा करना चाहती हैं, हर चीज के लिए टाइम निकालना चाहती हैं, तो सिर्फ एक्सरसाइज ही एक ऐसा मीडियम है जो आपका स्टैमिना बढ़ा सकता है। मैम, जितना ये भी सुनने में आता है कि जितना फिटनेस के लिए वर्कआउट चीज जरूरी है, उतना ही डाइट का भी बहुत रोल रहता है। यानी कि 50% अगर हमारा वर्कआउट है तो 50% डाइट रोल निभाती है, तो ये भी रियलिटी है? बिल्कुल दिया, ये तो रियलिटी है ही। बहुत ज्यादा जरूरी है कि डाइट भी फॉलो करना। जब मैं डाइट वर्ड बोलती हूँ ना तो लोग घबरा जाते हैं कि हाँ डाइट मतलब कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो ये गलत है। डाइट में आप चावल भी खा सकते हो, आप रोटी भी खा सकते हो, आप दाल, सब्जी, नॉनवेज, फल, आप सब कुछ खा सकते हो। थोड़े बहुते समोसे, कचौड़ियां भी खा सकते हो, बट वो बैलेंस करके खानी है, ठीक है। सो डाइट एंड वर्कआउट गो हैंड इन हैंड। मैम, जैसे काफी सारे लोग हैं जो डाइट अगर वर्ड आता है तो वो फिर प्रॉपर एक वो होता है ना फोर्सफुली वाली डाइट, वो लेना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें 3 टाइम में से 2 टाइम खाना खाना है, हमें चावल अवॉइड करने हैं। तो ये क्या मतलब इस तरीके की डाइट लेना कंपलसरी है, मतलब नीड है इस चीज की? मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मतलब मेरा ये मानना है कि डिनर और सुबह के फर्स्ट मील में 12 घंटे का गैप रखो। उसके बाद नाश्ता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाय और रस्क नाश्ता नहीं है। नाश्ता करो, उसके 4 घंटे बाद लंच करो और लेटने से 2 घंटे पहले डिनर करो। 3 मील्स खाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपको वजन घटाना हो, चाहे आपको फिट रहना हो, कोई भी आपके सपने हो, वो सारे पूरे करने हैं, बट यस 3 मील्स खा के।
इसके अलावा मैम जैसे काफी सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है, एक सेंटेंस क्रिएट कर दिया है कि अगर आप वर्कआउट करो इट मीन्स आप जिम कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो इट मीन्स आप योगा कर रहे हो। तो मतलब ये क्या मार्केट में ही ऐसा चल रहा है या लोगों की तरफ से ये फैलता जा रहा है? देखो, ये जहां से भी आ रहा है मैं ये नहीं जानती, बट हाँ मैं इतना जरूर कहूंगी कि वर्कआउट वो है जो आपको पसंद आए, जिसको करने में आपको इतनी एक्साइटमेंट हो कि आप सारी चीजें छोड़ के बोलो ओ अब मेरे वर्कआउट का टाइम है। चाहे आप वॉक करो, चाहे आप जिम करो, चाहे आप योगा करो, एरोबिक्स करो, जूम्बा करो, मैट पिलाटेस करो, कुछ भी करो, बट यस रेगुलरली करो, हर चीज वर्कआउट है। इसके अलावा जैसे आजकल लोगों ने प्रोटीन वगैरह लेना स्टार्ट कर दिए, तो वो कितना हमारे हेल्थ के लिए सेफ है या कितना हार्मफुल है? सी, यहाँ पे मैं बिल्कुल ओल्ड स्कूल हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियन खाने में, हमारे वेजिटेरियन खाने में ही इतना ज्यादा प्रोटीन है, जितना हम वर्कआउट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे वेजिटेरियन खाने में भी इतना प्रोटीन है। उससे ज्यादा प्रोटीन अगर हम खाएंगे तो या तो हमें ब्लोटिंग हो जाएगी, या एसिडिटी हो जाएगी, या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या नींद नहीं आएगी, या पिंपल्स वगैरह आ जाएंगे। तो बॉडी हमें बताती है कि इतना ही प्रोटीन खाना, इतना ही प्रोटीन आपके लिए काफी है। ट्रस्ट मी, प्रोटीन डेफिशिएंसी किसी को नहीं हो सकती है। प्रोटीन एक्स्ट्रा तब लेना है जब आपका डॉक्टर बोले आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे। हाँ, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक किसी को भी प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा मैम जैसे आजकल क्या हो गया है कि लोगों ने स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेना स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है? बहुत ज्यादा दिया, बिकॉज स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सडन हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ये तो है ही। एंड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जिम ट्रेनर्स का या जो भी आपके फिटनेस ट्रेनर्स हैं और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। इकट्ठे मिलके उनको, बच्चों को समझाना चाहिए कि स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहिए। लाइफ में इतना भी डेस्परेट नहीं होना है। अगर 3 महीने ज्यादा भी लग जाए बाइसेप्स बनने में या चेस्ट बनने में, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ टाइम मतलब 6 महीने बाद भी बन जाएंगे। इतना स्ट्रेस नहीं लेना लाइफ में, बट यस स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा मैम जैसे आजकल का जो टाइम है ना, ये जो यूथ है, बेसिकली यंग यूथ जो आजकल आ रखा है, इसमें क्या हो गया, हमारी जो जनरेशन है इन्हें सब चीज इंस्टेंट चाहिए, कोई भी रिजल्ट इन्हें इंस्टेंट चाहिए। इवन हम खाना भी खा रहे हैं तो वो भी हमें इंस्टेंट चाहिए। हम देखते हैं नॉर्मली स्विगी है, जोमेटो है, काफी सारे और भी एप्स हैं जो आजकल 10 मिनट्स डिलीवरी दे रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो वर्कआउट का सेशन है इसको भी हमें सिर्फ 10 दिन में या 15 दिन में कंप्लीट कर देना है। तो ऐसा पॉसिबल है किसी भी उसमें? हो ही नहीं सकता। जब तक सांस ले रहे हो वर्कआउट करना चाहिए, जब तक खाना खा रहे हो वर्कआउट करना चाहिए। वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी जल्दी में कुछ नहीं होगा। हाँ, बस ये मैं जरूर कहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है, सिर्फ 25 मिनट भी है दिन में, वो भी बहुत है आपके लिए एक्सरसाइज करने के लिए, बट 25 मिनट जरूर निकालो। इसके अलावा मैम जैसे अभी क्या हो गया कि हम डाइट वगैरह की बात कर रहे थे, तो इसमें एक चीज और आती है कि लोग क्या करते हैं, जो हमारी वुमेन्स हैं बेसिकली वो खाना छोड़ देती हैं। ये बहुत कॉमन हो गया था, बीच में बहुत ज्यादा चल रहा था कि अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वो क्या करते थे, खाना छोड़ देते। 2 टाइम खाया, एक टाइम खाया, 2 टाइम नहीं खाया। या कितनी बार ऐसा होता है कि अगर उनका सबसे फेवरेट चीज भी रखी है ना, जैसे सपोज कि आजकल काफी सारे लोगों को चावल बहुत पसंद होते हैं, राइस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो क्या करते हैं वो बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। अपने 3 मील जो होते हैं हमारे दिन के, उनमें से 3 मील में से उसे हटा देते हैं, है ना। तो मतलब क्या ये कंपलसरी है, ऐसा होना जरूरी है? नहीं, सिर्फ 3 मील्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है एनर्जी के लिए। वो इसलिए कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है एनर्जी के लिए, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स को काम करना है, उनको खाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं करोगे आप फूलते जाओगे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर आप सिर्फ दिन में एक ही मील खा रहे हो तो झुर्रियां आ जाएंगी यार, बिकॉज एंड ऐसे पतले होने का फायदा ही क्या हुआ जब पूरे चेहरे पे झुर्रियां हो, पूरी बॉडी पे झुर्रियां हो, स्किन बिल्कुल ढीली हो। ऐसे तो मजा ही नहीं है पतले होने का। पतले हो बट लगो तो फिट। इसके अलावा काफी सारे लोग आपसे ये पूछते होंगे, मैम हमारे पास वर्कआउट का टाइम नहीं है, आप हमें कुछ डाइट बता दो या कुछ खाने पीने के लिए बता दो कि हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा स्टेमिना, हमारा प्रोटीन सब चीज उसी में इंक्लूड हो जाए, हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी काफी सारे लोग आपके पास जरूर ऐसे आते हैं लोग, और मुझे हमेशा हंसी आती है कि घटाना चाहते हैं वजन बट फिर भी पूछते हैं कि ऐसी कोई चीज खाने वाली बता दो जिससे वजन घट जाए। वेरी सॉरी टू से व्यूअर्स, बट खाने की कोई ऐसी चीज नहीं जिसको खा के आप पतले हो सकते हो।
खाना टाइम पे खाना जरूरी है, नींद पूरी करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। चावल खाने में कोई नुकसान नहीं है, हाँ चावल में से स्टार्च निकाल के खाना चाहिए, जरूर खाओ, बट एक्सरसाइज और वर्क और डाइट दोनों साथ में चलते हैं। बट यस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेजर हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको वर्कआउट करना बिल्कुल मना किया गया है फॉर वेरी मेजर हेल्थ इश्यूज। वो ऑफ कोर्स सिर्फ डाइट फॉलो करते हैं पतले होने के लिए, वो ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल शुड डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। इसके अलावा मैम जैसे अभी क्या हो गया है कि लोगों के पास ना पुरानी बीमारियां बहुत ज्यादा है, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो जैसे नी पेन बहुत कॉमन है। हम काफी सारे वुमेन्स को देखते हैं या काफी सारे मेल्स हैं जिन्हें देखते हैं, तो क्या एक्सरसाइज या वर्कआउट से इन्हें पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है? क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत टाइम से दवाइयां लेते आए लेकिन हमें फर्क नहीं नजर आया, कितनी हमने दवाइयां भी बदल दी, तो क्या हम एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं? करेक्ट है ना, तो क्या ये उनको के लिए सी थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है, ये करेक्ट डाइट एंड करेक्ट वर्कआउट से काफी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू से नी पेन, यूजुअली नी पेन होता है अगर या तो कोई इंजरी हुई हो या लेट्स से हमारा विटामिन डी कम हो, तो मोस्टली नी पेन रहता है लोगों को। सो यूजुअली ऐसे लोगों को मैं ये कहती हूँ कि पहले उनके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जरूर चेक करते हैं, देखने के लिए कि उनका विटामिन डी लेवल्स क्या है, उनको डॉक्टर के पास भेजते हैं ताकि वो सप्लीमेंट्स उनके स्टार्ट करें। नी पेन वालों के लिए, बैक पेन वालों के लिए वर्कआउट कस्टमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो वो एक्सरसाइज में उनको नहीं करनी चाहिए। तो आपका ट्रेनर ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि अच्छा आपके नी में दर्द है तो आप ये मत करो, आप इसकी जगह ये करो, या आपके बैक में दर्द है आप ये मत करो, उसकी जगह आप ये करो। बट हर इंसान एक्सरसाइज कर सकता है एंड ठीक भी हो सकती है दर्द। इसके अलावा मैम जैसे वो वुमेन्स स्पेशली कि आजकल क्या हो गया है कि वुमेन्स के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वो आजकल ज्यादातर वुमेन्स जो है वर्किंग वुमेन्स है, तो वो घर का भी संभालती है, बाहर का भी संभालते हैं, तो उनके पास लॉट ऑफ स्ट्रेस है। तो उनके लिए वर्कआउट कितना इंपॉर्टेंट है, उनकी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सी वर्कआउट ही एक ऐसी चीज है जो आपको स्ट्रेस फ्री कर सकता है, ठीक है। एंड जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर अपना पसंदीदा वर्कआउट करोगे तो ऑटोमेटिकली उस वर्कआउट से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। बॉडी के लिए तो अच्छा है ही, बट स्ट्रेस लेवल्स भी कम हो सकते हैं, तो वर्कआउट बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैम जैसे काफी सारे इंडियन फैमिलीज में होता है ना कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारी मदर्स से कहते थे कि आप क्या करोगे वर्कआउट करके, आप तो घर के काम करती हो, आपको क्या जरूरत है, आप घर के काम ही वर्कआउट है। काफी सारे हमने काफी बार अपने चीजें सुनी भी है। तो मतलब ये रियलिटी है या एक सिर्फ मिथ बना दिया? ये तो कंप्लीट मिथ है, क्योंकि घर के काम तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लेडीज जो घर के काम करती हैं उनके लिए तो वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उनको तो स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ घर का काम करना, स्टैमिना चाहिए, स्ट्रेस कम होना चाहिए, तो उनके लिए तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज से ही तो स्टैमिना आएगा। बिल्कुल। इसके अलावा ये भी होता है कि जब एक्चुअल में क्या होता है कि पहले पहले हम वर्कआउट कर लेते हैं, जो आजकल की जो लेडीज हैं बेसिकली वो कि पहले हमने योगा भी कर लिया, वर्कआउट की हर एक्सरसाइज कर ली, सब चीज कर ली, क्या करने के लिए? क्यों? हम चाहे कि सामने वाले को दिखा सके कि हम अच्छे हैं, सुंदर हैं, ठीक है। एक बार क्या होता है कि फिर उसके बाद जब हमने बेबी हो गया, डिलीवरी हो गई, तो लगता है कि नहीं अब क्या जरूरत, अब किसे दिखाना है, अब तो बच्चे भी हो गए, तो मतलब ये ऐसा कुछ है कि फिटनेस उसके बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद जरूरी नहीं है फिट रहना। ये मैं बहुत सुनती हूँ, तो मेरा ये मानना है एक्सरसाइज हमेशा अपने लिए करो, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, अपने स्टैमिना के लिए करो, अपनी नींद अच्छी पूरी करने के लिए करो, अपने आप को खुश रखने के लिए करो। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है और आप चाहते हो कि आपको गुस्सा कम आए तो एक्सरसाइज करो। नींद नहीं आती, नींद पूरा करना चाहते हो, अच्छे से सोना चाहते हो तो एक्सरसाइज जरूर करो। हस्बैंड से लड़ना नहीं चाहते तो एक्सरसाइज करो। बच्चों पे गुस्सा नहीं करना चाहते तो एक्सरसाइज करो। हर मर्ज की दवा एक्सरसाइज है। इसके अलावा जैसे बैक पेन का बहुत हो गया है आजकल लेडीजों में, इवन यंग एज ग्रुप में भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, जो हमारी टीनेजर है उनके लिए कि बैक पेन बहुत हो रहा है, तो उन्हें उनका कंसल्ट रहता है कि हम वर्क प्लेस पे रहते हैं या वर्क प्लेस के बाद हम घर चले जाते हैं, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, तो क्या हम वर्क प्लेस पे रह के या जिस भी प्लेस पे हम है कुछ ऐसी एक्सरसाइज हो कि हम वहीं बैठे बैठे कर लें ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले? कितनी बार पेन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है। करेक्ट। सी तो एक छोटी सी आदत बना लेनी चाहिए कि घंटा भर बैठे
10 सेकंड उठ के वॉक किया, फिर घंटा भर बैठे 10 सेकंड उठ के वॉक किया। पहले शुरू में अलार्म लगा लो हर घंटे का, उसके बाद ये आदत बन जाती है। अगर इतना करोगे कभी भी ना तो नेक पेन होगी ना ही बैक पेन होगी। मतलब प्रॉपर रिलीफ हमें मिल सकता है। रिलीफ क्या, कभी होगी ही नहीं। एंड जिनको दर्द है भी, अगर वो भी ये इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं 2-3 दिन में उनकी भी दर्द कम होने लग जाएगी, कोई दवाई भी खाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज जरूर करो और डाइट शब्द से घबराया मत करो। डाइट का ये मतलब नहीं है कि खाना नहीं खाना, सब कुछ खाना है, बट अपनी भूख के हिसाब से खाना है। एंड जो मैं सबको कहती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो हंसेंगे, रोज हंसते हैं जब मैं ये बात कहती हूँ, भगवान पे भरोसा रखो, वो कल भी तुम्हें खाना देगा। इसी के साथ मैम एक चीज और आप ऑडियंस से कह दीजिए कि वर्कआउट की कोई एज ग्रुप नहीं होता है। जिन लोगों को लगता है कि अब हम इस एज ग्रुप में आ गए, हमारे लिए वर्कआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन लोगों को भी एक लास्ट मैसेज दे दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। बिल्कुल। मैं 51 इयर्स की हूँ एंड सुबह 3:30 बजे उठती हूँ एंड हर रोज पहले अपना वर्कआउट करती हूँ, फिर अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। और मेरी बेटी 27 साल की है और वो भी रेगुलर है वर्कआउट में। मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।